हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। टाइम एंड वर्क पे ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको थर्ड लेक्चर की समझ आएगी और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इन सारी क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टू डू अ सर्टेन वर्क the ratio of the efficiencies of A and B is 7:5. Working together, they can complete the same work in 17:1/2 days. A alone will complete 60% of the same work in. देखो यहां पे हमारे पास एफिशिएंसीज की रेशो गिवन है, तो सबसे पहले इनको आप लिखो A रेशो B। ये हमारे पास है 7:5 एंड ये जो रेशो गिवन है ये है एफिशिएंसीज की रेशो। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17:1/2 डेज। नाउ जब आपके पास एफिशिएंसीज की रेशो गिवन है तो पहला काम आपका ये है, आपने टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो यहां पे लिखा है अगर वो दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो उस काम को वो खत्म करेंगे 17:1/2 डेज में। अब देखो कितना काम होगा वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसीज पे। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 7 + 5, यह हमारे पास है 12। और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 17:1/2 डेज। ठीक है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, इसको करो मल्टीप्लाई, 7 2s are 34 प्लस करो 1, बनेगा 35/2 डेज। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल वर्क निकलेगा। अब 2 1s are 2, 6 2s are 12, तो ये बनेगा आपके पास 35 × 6। इसको आप अभी मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि अभी हमने और आगे सिंप्लीफाई करना है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यहां से। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए अलोन विल कंप्लीट 60% ऑफ द सेम वर्क। अब ये जो हमारे पास है ना, ये है टोटल वर्क। अब ए ने काम करना है तो ए जो काम करेगा वो जो डेज निकलेगा वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसीज पे। ए की एफिशिएंसी 7 है तो हमारे पास बनेगा ए टोटल काम कितने दिनों में करेगा अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन क्वेश्चन में है सिर्फ 60% वर्क करना है, तो सिंपल आप करो 60% मल्टीप्लाई। ओके, अब 60% को आप लिखो इसमें फ्रैक्शन में, तो वो बनेगा 60/100। बस इतना काम था। अब ये और ये हो गया कैंसल, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 3 2s are 6। अब 6 3s are 18, तो हमारे पास आएंगे 18 डेज। यानी ए को लगेंगे 18 डेज टू कंप्लीट द 60% ऑफ द सेम वर्क। हैंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी। यहां पे हमारे पास एफिशिएंसीज की रेशियो गिवन है, फिर वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। सबसे पहले आप क्या करो, लिखो रेशो ए रेशो बी रेशो सी। एफिशिएंसीज की रेशो हमारे पास है 5 4 3। अब वो काम को इकट्ठा करते हैं एंड 25 डेज में खत्म करते हैं। तो अब पहला काम हमारा ये है, हम निकालेंगे टोटल वर्क डन, वो निकलेगा। देखो इकट्ठा सबने काम किया है ना, तो करो इसको प्लस, इन सबको प्लस करो, 4 9 10 12, तो ये भी बनेगा 12। इस एफिशिएंसी के साथ ये काम करते हैं 25 डेज, तो मल्टीप्लाई बाय करो 25, तो ये आपके पास क्या निकलेगा, टोटल वर्क डन। हम यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने फर्दर करना है। अब देखो
A and C together will complete 35% of that work. अब हमने देखना है A and C together, A and C यानी 4 and 3 कितनी एफिशिएंसी है 7, 4 + 3 7। तो A and C टोटल वर्क को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, लेकिन करना इनको सिर्फ है 35%। तो सिंपल आपने करना है 35% मल्टीप्लाई, तो 35% का मतलब है 35/100। बस आपका क्वेश्चन हो गया। करो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई। 25 1s are 25, 25 4s are 100, 4 1s are 4 and 4 3s are 12। ठीक है, 7 1s are 7, 7 5s are 35। नाउ 5 3s are 15, तो हमारे पास आएंगे 15 Ds। हैंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी हमारे पास इस वक्त गिवन है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ए बी सी। यहां पे हमारे पास ए बी एंड सी की रेशियो की एफिशिएंसी गिवन है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अभी तक हमारे पास लास्ट पे परसेंटेज में दिया होता था, इस वक्त है 4/9 पार्ट। सो ये रहेगा आपका होमवर्क, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन किए हैं। अभी आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, बट यहां पे बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:7। यहां पे भी हमारे पास ए एंड बी की जो एफिशिएंसी है, इसकी हमारे पास रेशियो गिवन है 3:7। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10:1/2 डेज। अगर वो साथ में काम करते हैं तो 10:1/2 यानी 10.5 दिन में वो काम को खत्म कर देते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, वो 8 दिन तक काम करते हैं। 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन। देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। यहां पे इस वक्त लिखा है रिमेनिंग वर्क, तो इस वक्त हमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप निकालोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो एक एडिशनल स्टेप होगा। यहां पे हम डायरेक्ट करेंगे। देखो यहां पे पूछा है रिमेनिंग वर्क, जो 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क है, यानी जो आपका रिमेनिंग वर्क है उसको ए कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब ये रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कि रिमेनिंग डेज से कितने दिन अभी काम करना था। देखो उन्होंने काम किया 8 दिन, लेकिन काम कंप्लीट होगा 10:1/2 डेज में। इसका मतलब अभी उन्होंने कितने दिन और काम करना था, वो काम करना था 2:1/2 डेज, यानी 2.5 दिन अभी उनको और काम करना था, फिर जाके उनका काम कंप्लीट होता। ओके, अब एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 7 + 3 10, तो मल्टीप्लाई करो आप 10 के साथ, तो निकलेगा टोटल रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो 2 2s are 4 + 1 5, तो ये बनेगा 5/2 × 10। 2 1s are 2, 5 2s are 10, तो ये बनेगा 25 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ अगर ए और बी दोनों इकट्ठा काम करते तो अभी 2.5 दिन वो 25 यूनिट्स काम करते, लेकिन मसला क्या हुआ, अब सिर्फ ए ने काम करना है। तो बताओ इस काम का, यानी ये जो काम है इसका 60% ए कितने दिनों में करेगा। तो यहां पे हम करेंगे 25 यूनिट्स को ए कितने दिनों में खत्म करेगा, यानी ए की एफिशिएंसी, और मल्टीप्लाई हमने करना है 60%, यानी 60/100। इससे आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये तो लास्ट में काम होता है हमारा। 25 1s are 25, 25 4s are 100, उसके बाद 4 1s are 4, 15 4s are 60, एंड ये हमारे पास 3 1s are 3, 5 3s are 15, तो सीधा आएगा 5 days। हैंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले एफिशिएंसी गिवन है 3:7, उसके बाद लिखा है अगर ए एंड बी इकट्ठा काम करेंगे
तो वो एक काम को खत्म करेंगे 10.5 दिन में, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ काम करते हैं 8 दिन इकट्ठा। अब हमने बोलना है कि जो रिमेनिंग वर्क है, यानी अभी वो 2.5 दिन काम करते क्योंकि 10.5 दिन में टोटल काम खत्म होता है, लेकिन काम उन्होंने सिर्फ किया 8 दिन। इसका मतलब यह हुआ सबसे पहले यहां पे हम फाइंड करेंगे इन 2.5 दिनों में कितना काम होता। वो डिपेंड करेगा ए और बी की एफिशिएंसी पे। हमने इनकी एफिशिएंसी 2.5 दिन के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 25 यूनिट्स। अब हमने बताना है ये जो 25 यूनिट्स है ना, ये ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो हमने लिखा 25 अपान की ए की एफिशिएंसी, लेकिन करना सिर्फ 60% ही है इसका, तो मल्टीप्लाई किया 60% से और आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज। यहां पे हमारे पास रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज गिवन है। सबसे पहले इसी को हम लिखेंगे। हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमारे पास है 7:5:4। पहला काम, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज। अगर वो इकट्ठा काम करते हैं तो वो काम को खत्म करेंगे 35 डेज में। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 28 डेज। फिर क्या करते हैं, ए और बी, सी नहीं करता है, सिर्फ ए और बी इकट्ठा काम करते हैं 28 डेज। अब हमने बताना है जो रिमेनिंग काम रहेगा वो कितने दिनों में सी अकेला खत्म करेगा। तो यहां इस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनको करो आप प्लस, तो ये प्लस करके हमारे पास आता है 16, ये एफिशिएंसी प्लस। अब तीनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज, यानी वो 35 डेज तक इकट्ठा काम करते हैं। तो करो मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास बनेगा 560 यूनिट्स। उसके बाद क्या होता है, ए और बी इकट्ठा काम करते हैं 28 डेज तक। इस वक्त सी काम नहीं करता है, काम करते हैं ए और बी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5, 7 + 5 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 12, और ये काम करते हैं इकट्ठा 28 डेज। करो मल्टीप्लाई फटाफट से, ये आएगा 336, ठीक है। ये है टोटल वर्क, और ये ए एंड बी ने 28 डेज तक किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, रिमेनिंग वर्क रहा 560 माइनस करो 336, करो जल्दी से माइनस। जब आप माइनस करोगे आपके पास आएगा 224। ओके, अब हमने बताना है ये जो 224 है ये हुआ ना रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क को सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो वो डिपेंड करेगा सी की एफिशिएंसी पे। 224 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी विच इज 4, तो ये इसके साथ डिवाइड होगा, तो ये बनेगा आपके पास 56। हैंस हमारे पास जो 56 डेज, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इस वक्त हमारे पास परसेंटेज में गिवन है, लेकिन है बिल्कुल सही। A is 40% more efficient than B. C is 20% less efficient than B. Working together, they can complete a task in 20 hours. देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले A is 40% more efficient, तो 40% को आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो ये बनेगा 40/100। ये और ये कैंसल, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो ये हो गया 2/5। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो क्या निकलेगी। अब जो ए है ना ये ज्यादा एफिशिएंट है, ए ज्यादा है बी से। इसका मतलब ये हुआ अगर बी हमारे पास 5 यूनिट्स एफिशिएंट होगा तो ए उससे ज्यादा है, यानी ए फिर होगा 5 + 2 दैट इज 7। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस तरह से बी एंड सी। अब 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। अब यहां पे लिखा है C is 20% लेस एफिशिएंट देन B। जो C है वो लेस एफिशिएंट है, यानी B फिर C से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ अगर B हमारे पास 5 यूनिट्स एफिशिएंट है
तो सी लेस एफिशिएंट है, यानी सी फिर होगा 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 कितना होता है? 4। आपने यहां पे याद रखना है, मोर के लिए प्लस होगा, लेस के लिए माइनस होगा। तो देखो, अब यहां से आप आराम से ए, बी और सी की रेशो निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे भी बी सेम है, यहां पे भी सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 7:5:4। ये निकल गई हमारे पास तीनों की रेशो। अब क्वेश्चन कहता है अगर वो तीनों इकट्ठा काम करेंगे तो 20 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, तो कितना काम होगा? फिर करो इन तीनों को प्लस, तो इन तीनों को प्लस करके आता है 16। तो टोटल काम होगा 16 और 20 आवर्स वो काम करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 320। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स विल ए अलाउन कंप्लीट 35% ऑफ द टास्क। इसको मैं ऐसे रखता हूं, देखो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने निकालना है ए अलाउन का। तो ए अलाउन की एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो अपान करो 7, लेकिन सिर्फ 35%, तो मल्टीप्लाई करो 35 अपान 100। तो बस हो गया। अब करो इसको सिंप्लीफाई जल्दी से। 7 1 7, 7 5 35, 20 1 20 एंड 25 100। ये 5 कैंसल, हमारे पास बचा 16। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, to do a certain work, the ratio of efficiencies A and B is this. Working together, they can complete a work in 14 days. B started the work and after working for 8 days, he left and A completed the remaining work. How many ways did A work? How many days did A work? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एफिशिएंसीज की रेशो हमें जरूरत है। तो ए एंड बी की जो एफिशिएंसी की रेशो है, एफिशिएंसीज, वो हमारे पास है 3:7। ठीक है, अब ये वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं 14 डेज, तो ये हमारे पास बनेगा, इनकी एफिशिएंसी को प्लस करो बनेगा 10। तो टोटल वर्क क्या निकलेगा? 14 दिन ये काम करते हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये बनेगा 140 यूनिट्स। ओके, अब देखो, बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज। अब बी ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 8 दिन के बाद वो काम को छोड़ देता है। तो 8 दिन में बी कितना काम करेगा? तो 8 मल्टीप्लाई बाई बी की एफिशिएंसी, 7 8 56। तो ये जो है बी काम करेगा 8 दिन, तो बाकी काम कितना बचेगा? टोटल वर्क माइनस करो 56, तो ये आपके पास बनेगा 84। तो बाकी जो काम है वो है 84 यूनिट्स। अब क्या होगा? ही लेफ्ट एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। और ये जो रिमेनिंग वर्क है ये किसने किया है? ये किया ए ने। अब हमें क्वेश्चन पूछता है ये जो रिमेनिंग वर्क है कितने दिनों में हुआ, तो वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पे। ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स, यानी 84/3। करो इसको डिवाइड, तो ये आपके पास आएगा 28। ठीक है, तो हैंस हमारे पास 28 डेज, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। A is 40% more efficient than B and both together can complete a work in 9:3/8 days. If A work for the first 5 days alone and the remaining work completed by B, then find in how many days total work will be completed. देखो, सबसे पहले हमारे पास जो परसेंटेज है इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो अभी तक हमने 40% बहुत बार कन्वर्ट किया, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 2/5। अब देखो, A इज टू B, इनकी एफिशिएंसीज की रेशो क्या है? A ज्यादा एफिशिएंट है, यानी फिर 7:5। यानी A अगर 5 यूनिट है तो B अगर 5 यूनिट है तो A होगा 7 यूनिट एफिशिएंट। ठीक, उसके बाद ये इकट्ठा काम करते हैं 9:3/8 डेज में काम को खत्म करते हैं। तो यहां पे इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? 12 यूनिट्स। अब टोटल वर्क, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। कैसे निकालोगे?
एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय जितने दिन काम करते हैं, 9:3/8। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो 9 8 प्लस 3 कितना होता है 75 और अपान में आएगा 8। बस ये कॉन्सेप्ट था। अब 2 4 8 एंड 3 4 12। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 73 5 होता है 225, तो 225 अपान 2, ये हमारे पास निकलेगा टोटल वर्क डन। अब क्या होता है, इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 डे अलोन। अब ए अकेले काम करता है फर्स्ट 5 डेज, तो इन 5 दिनों में ए कितना काम करेगा, 5 डेज मल्टीप्लाई बाय ए की एफिशिएंसी यानी 7, तो ए का जो वर्क है वो निकलेगा 35 यूनिट्स। उसके बाद एंड द रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो कैसे निकलेगा, टोटल माइनस जितना ए ने किया, तो हमारे पास 225 अपान 2 माइनस 35। अब देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास बनेगा 225 माइनस 35 2 70 अपान 2, तो ये आपके पास बनेगा 155 अपान 2। तो ये आपके पास है रिमेनिंग वर्क। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी, और इस रिमेनिंग वर्क को किसने कंप्लीट किया, बी ने। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब देखो यहां पे हमें निकालना है टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बी ने इस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट किया, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो हम लिखेंगे टोटल वर्क, सॉरी रिमेनिंग वर्क, और डिवाइड हमें करने पड़ेगा एफिशिएंसी बी की, तो बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई, 5 1 5 एंड 31 5 होता है 155, तो ये हमारे पास आएगा 31 अपान 2 डेज। तो टोटल कितने डेज लगे, देखो ये लगे बी को, और ए को कितने लगे थे, ए को लगे थे 5 डेज, तो हमारे पास बनेगा 5 प्लस 31 अपान 2। अब यहां पे आपके पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो बनाओ इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखो 5 प्लस 15 2 30 होता है, मैं लिखूंगा 15 2 30 और ऊपर से आएगा 1, तो 15 प्लस 5 20, तो आएगा आपके पास 20:1/2 डेज। हैंस आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, A is thrice as good a workman as B and together they can finish a work in 18 days। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट आपको समझना है, वो है थ्राइस। थ्राइस का क्या मतलब है, थ्राइस का मतलब है, देखो अगर A is thrice as good as B, अगर जो B है वो 1 यूनिट काम करेगा, तो A इसका थ्राइस है यानी 3 टाइम है, तो A करेगा 3 यूनिट काम। तो यही इसकी रेशो है, यानी ए करेगा 3 यूनिट काम, अगर बी करेगा 1 यूनिट काम। बस ये इसमें मसला था, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब वो दोनों इकट्ठा काम करते हैं एंड 18 डेज में काम को खत्म करते हैं, तो 3 + 1 4 4 और काम कर रहे हैं 18 डेज। ठीक है, ये हम आपके पास आएगा टोटल वर्क। अब आपको क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। ए अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, वो डिपेंड करेगा ए की एफिशिएंसी पे, यानी 3 3 1 3 6 3 18 6 4 24, तो आपके पास आएगा 24 डेज रिक्वायर्ड आंसर। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग टुगेदर प्रिंटर ए एंड प्रिंटर बी would finish a task in 24 minutes. फिर printer A alone would finish the task in 60 minutes. How many pages does the task contain if printer B prints 5 pages a minute more than printer A? इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट समझने वाली है, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, वर्किंग टुगेदर A एंड B would finish a work in 24 days, यानी ए और बी काम को खत्म करते हैं 24 डेज में। ठीक है, फिर अगर ए अकेले करेगा तो वो करेगा 60, सॉरी यहां पे 24 मिनट्स,
अगर ए अकेले काम करेगा तो उसको लगेंगे 60 मिनट्स, तो ए को लगेंगे 60 मिनट्स। जरा मुझे बताओ यहां पे हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे? दो चीजें गिवन है तो फटाफट से एलसीएम निकालो। 24 एंड 60, इसका एलसीएम कितना निकलेगा? इसका निकलेगा 120। आप आराम से देख सकते हो। अब 24 5000 होता है 120 एंड 60 2000 होता है ये, तो यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी ए। यहां पे ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो ए की हमारे पास एफिशिएंसी है 2। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, यहां पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर बी की होगी 3, तभी तो बनेंगे ना 5, तो फिर बी की एफिशिएंसी होगी 3। यानी फिर एफिशिएंसीज का रेशो हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। तो यह हमारे पास आएगा एफिशिएंसीज का रेशो। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी पेजेस डज द टास्क कंटेन? एक जो टास्क है उसमें कितने पेजेस हैं वो डिपेंड करेगा टोटल वर्क पे। इसके आप टेंशन मत लो, टेंशन आपने इसकी लेनी है, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, ये मैं आपको समझाऊंगा। इफ प्रिंटर बी पैंट्स 5 पेजेस अ मिनट मोर देन ए, जो प्रिंटर बी है ना वो 5 पेजेस ज्यादा पैंट करता है किससे? ए से। इसका मतलब यह हुआ इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है 5 पेजेस का। लेकिन यहां पे कितना डिफरेंस है? यहां पे 1 है, यानी 3 - 2 1। इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। बस ये इसमें मैन समझने वाली स्टेटमेंट थी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। अब आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी पेजेस डज द टास्क कंटेन। आपने टोटल निकालना है कि इस टास्क में कितने पेजेस थे, तो इसके साथ करो मल्टीप्लाई 5 को, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 600। हैंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर। सिर्फ ये स्टेटमेंट 5 पेजेस ज्यादा करता है, तो वही यहां पे आपने डिफरेंस देखना था, क्योंकि ज्यादा तब करेगा ना जब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यानी एक्चुअल में ये एफिशिएंसीज का डिफरेंस है। ठीक है, बस ये इसमें कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए टेक्स 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together takes to do the same work. If all three works together and completes the job in 24 days, then find the number of days A alone will take to finish the job. देखो, इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जब भी आप एग्जाम में जाओ, वहां पे जो भी आपको क्वेश्चन है, चाहे कितना ही इजी क्वेश्चन है, जब तक ना क्वेश्चन को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो तब तक आप आगे मत बढ़ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए टेक्स, ए को लगते हैं एक काम को खत्म करने में दिन 3 टाइम्स ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू बी एंड सी। इसका मतलब ये हुआ अगर बी प्लस सी को एक दिन लगता है ना काम खत्म करने में, तो ए को लगेंगे 3 दिन। तो इसका मतलब ए रेशो बी प्लस सी ये हमारे पास है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ोगे, यहां पे इस वक्त एफिशिएंसीज नहीं है। एफिशिएंसी डिपेंड करती है एक दिन में आप कितना काम करते हो, लेकिन यहां पे इस वक्त हमारे पास टाइम गिवन है, यानी ये जो रेशो है ना ये है टाइम की रेशो। ठीक है, देखो ए टेक्स 3 टाइम एज लॉन्ग, यानी लगेंगे उसको, टाइम लगेगा उसको। इसका मतलब ये जो रेशो है ये एफिशिएंसी की रेशो नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे पास गिवन है टाइम की रेशो। नाउ हम जानते हैं एफिशिएंसी की रेशो हमारे पास क्या होती है? वो जस्ट रेसिप्रोकल होती है जो टाइम की रेशो होती है, यानी ए रेशो बी प्लस सी। तो हमारे पास एफिशिएंसी की रेशो आएगी 1:3। ये हमारे पास है एफिशिएंसी। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट था, बाकी इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं था। सेम वही यहां पे भी है, बी एंड ए प्लस सी इस वक्त है 4 टाइम्स, यानी बी को लगेंगे 4 दिन, अगर ए प्लस सी को लगेंगे 1 दिन। ठीक है, यह भी इस वक्त टाइम की हमारे पास रेशो गिवन है, तो एफिशिएंसी की रेशो बी इज टू ए प्लस सी, तो इस वक्त होगी 1:4। एफिशिएंसी उल्टा होता है,
1:4। ये हमारे पास इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। ओके, बस अब हमारा क्वेश्चन निकल गया, अब यहां पे कुछ भी नहीं है। देखो इस वक्त ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आप लिखो अगर ए की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है एंड यहां से बी की भी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 1। सॉरी, एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है, सॉरी। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, ए बी सी, यहां पे भी ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे कितना है, 3+1 4, है ना। लेकिन यहां पे है 4+1 5। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहां पे जो प्लस करके आपके पास आना चाहिए वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेम नहीं आया फिर आपने क्या करना है, यहां पे आपने करना है मल्टीप्लाई, किसको, 4+1 5, तो 5 से किया यहां पे मल्टीप्लाई, 3+1 4, 4 से किया नीचे मल्टीप्लाई। बस ये आपको याद रखना है। अब बनेगा 5 1 5, 5 3 15, 4 1 4 एंड 4 4 16। बस ये चीज इसमें एडिशनल थी। अब देखो, अब ए की हमारे पास एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स, लिखो ए की एफिशिएंसी आएगी 5 यूनिट्स। फिर बी की एफिशिएंसी आपके पास है 4 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स। अब आपको निकालनी है सी की, कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो यहां पे हमारे पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। अब हमें पता है बी 4 है, तो फिर सी क्या होगा, बी जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 15 - 4 यानी 11, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 11। तो इसका मतलब ये हुआ ए रेशो बी रेशो सी, एफिशिएंसीज की रेशो बनेगी 5:4:11। अब हमारा काम हो गया। अब क्या कहते हैं, 3 वर्क्स टुगेदर, अब ये तीनों काम करते हैं 24 डेज, तो निकालो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपके पास निकलेगा, करो प्लस 9 तो 20, 20 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो टोटल वर्क आपके पास कितना निकलेगा, मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे रखो, आगे तो पढ़ो ना क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ए अलोन विल टेक टू फिनिश द जॉब। अब ए को कितने दिन लगेंगे अगर वो अकेला करेगा, तो ए की हमारे पास यहां पे एफिशिएंसी गिवन है, तो सीधा करो डिवाइड, 5 1 5, 5 4 20, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बनेगा 96 डेज। तो ये आएगी हमारे पास ए को लगेंगे इतने दिन, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो सबसे पहले आपको यहां पे याद रखना है, आइदर आपके पास एफिशिएंसीज की रेशो गिवन है या आपके पास टाइम की रेशो गिवन है। अब आपको वो कैसे पता चलेगा, वो तो स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा। अब ए को लगते हैं 3 टाइम्स, यानी ए को लगेगा 3 टाइम्स ज्यादा समय एज कंपेयर टू बी प्लस सी, तो हमने लिखा अगर बी प्लस सी को लगेगा 1 दिन तो ए को लगेंगे 3 दिन। इसी तरह से यहां पे भी इसका गिवन है, तो हमने क्या किया, हम जानते हैं एफिशिएंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम, तो फिर इनकी हमारे पास एफिशिएंसी निकलेगी 1:3। सेम प्रोसीजर करना है बी के लिए, यहां पे 4 टाइम है तो 4 आया, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर आपको याद रखना है हमेशा, देखो ये है ए प्लस बी प्लस सी, अगर यहां पे कुछ और होता ना फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे भी ए बी सी है, तीनों सेम है, तो यहां पे इनका सम भी सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नीचे के सम से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर के सम से नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर इधर से आगे सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can work twice as fast as B. A and C together can work thrice as fast as B. If A, B, C complete a job in 30 days working together, in how many days can each of them complete the work? देखो पहले क्या है, A twice fast है B से, यानी A की एफिशिएंसी ज्यादा है B से, कितनी, ट्वाइस यानी 2 टाइम। तो एफिशिएंसी की रेशो यहां पे हमारे पास है 2:1, यानी अगर ए 1 यूनिट काम करेगा तो सॉरी, अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए उसका दुगना यानी 2 टाइम करेगा। फिर ए एंड सी, ए प्लस सी टुगेदर कैन वर्क, ये काम करेंगे थ्राइस 3 टाइम फास्टर देन बी, यानी अगर बी 1 यूनिट काम करेगा
तो ए प्लस सी करेंगे 3 यूनिट कम। अब देखो यहां पे सॉरी रेशियो बी, इस वक्त हमें इनका सम इक्वल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ ए बी है, यहां पे ए बी सी है। तो यहां पे इसको एज यूजुअल तरीके से करो। ए की एफिशिएंसी 2, ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1। दोनों जगह देखो बी यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, इसका भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे बी यहां पे बी, तो बी की एफिशिएंसी 1। फिर सी की एफिशिएंसी कितने निकलेगी? देखो ए प्लस सी हमारे पास 3 है, अगर ए 2 है तो फिर सी कितना होगा? सी की एफिशिएंसी फिर 1 होगी। ठीक है, यहीं से आप आंसर बता सकते हो। देखो बी की एफिशिएंसी एंड सी की एफिशिएंसी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ इनको सेम डेज लगेंगे काम को खत्म करने में। तो देखो सैम कहां पे है? सैम सिर्फ यहां पे है, तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। या आप अगर आपको यूजुअल तरीके से करना चाहते हो, अब तीनों इकट्ठा काम करते हैं 30 डेज, तो 3 प्लस 1 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? 4। तो आप करो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 120। ये हमारे पास टोटल वर्क है। अब यहां पे हमने हर एक का निकालना है। सबसे पहले निकालो ए का, तो करो डिवाइड 2 से, आएगा 60। फिर करो 1 से डिवाइड, फिर 1 से, तो आएगा यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A is 40% more efficient than B, who is 20% less efficient than C. If A at 50% level of efficiency can complete a work in 100 days, then in how many days will they together complete the work? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। A 40% ज्यादा एफिशिएंट है B से, तो इनकी रेशो क्या आएगी? A is to B। अब हम जानते हैं 40% हमारे पास होता है 2/5। ठीक है, अब A ज्यादा है, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर B 5 है तो A 7 होगा, यानी 5 + 2 7। फिर B is 20% लेस एफिशिएंट देन C। अब B लेस एफिशिएंट है, तो 20% होता है 1/5। ओके, अगर हमारे पास जो C है ये होगा 5, P कितना होगा? 5 - 1 दैट इज 4। क्यों होगा ये? बिकॉज यहां पे लिखा है लेस एफिशिएंट। बस इतना काम था। अब देखो यहां पे भी सेम है, लेकिन यहां पे 5 यहां पे 4, ये तो सेम है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए हम निकालेंगे 5 एंड 4 का एलसीएम, तो 5 4 = 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब 5 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास एलसीएम 20 आएगा? तो 4, तो पूरे इससे 4 से मल्टीप्लाई करो, वही आपने नीचे करना है। 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आएगा? 5, तो बस ऐसे निकल जाएगा। 7 4 = 28 रेशियो 5 4 = 20, 20:25। तो आपके पास अब A रेशियो B रेशियो C क्या बनेगी? ये बनेगा 28:20:25। अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ A at 50% लेवल ऑफ एफिशिएंसी। देखो ये चीज, ये यहां पे स्टेटमेंट है, न्यू स्टेटमेंट है, इसको आप अंडरस्टैंड करो। ए काम करेगा लेकिन किस एफिशिएंसी पे? सिर्फ 50% एफिशिएंसी पे। तो 28 का 50% आधा कितना होता है? 14। तो ए काम करेगा 14 लेवल एफिशिएंसी पे और पूरा काम खत्म करेगा 100 डेज में। तो कितना काम है फिर? 14 × 100। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट था समझने वाला, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बनेगा हमारे पास 1400। अब निकालना क्या है? हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास है 1400 अपॉन टोटल एफिशिएंसी। करो 28 + 20 + 25 कितना बनेगा आपके पास? ये बनेगा 73। तो 1400 अपॉन 73, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A is thrice as productive as C. Together they can complete a job in 22.5 days. If B join them after they have worked for 15 days, then in how many days can they finish the rest of the job while B alone can do the job in 15 days? ये जो क्वेश्चन है ना,
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी टिपिकल है। पहले क्या यहां पे लिखा है, ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज सी, इसको आप छोड़ो, इसको देखो ही मत। आप यहां पे देखो, टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 22.5 डेज, यानी ए और सी एक काम को खत्म करेंगे 22.5 डेज में। ओके, फिर लास्ट पे यहां पे लिखा है while B alone can do the job in 15 days, और जो B है वो अकेले इस जॉब को करेगा 15 डेज में। तो जब भी आपको इस तरह का दिखे आप क्या करते हो, फटाफट से एलसीएम निकालते हो। यहां पे इसका एलसीएम, इसको ऐसे लिखो अपान में 10, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है इसके बाद 1 डिजिट है तो एक यहां पे। अब 225 एंड 15 का फटाफट से आप एलसीएम निकालो, वो निकलेगा 225। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 225 एंड 225 अपॉन 10, इसको करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल होगा, आएगा 225 यानी 10 यूनिट्स। यानी ए प्लस सी एक दिन में 10 यूनिट्स काम करते हैं एंड बी, और जो बी है वो एक दिन में 15 यूनिट्स काम करता है। अब आओ क्वेश्चन पे, इफ बी ज्वाइंस देम आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 डेज, यानी 15 दिन तक सिर्फ ए और सी काम करते हैं, तो 15 दिनों में वो कितना काम करेंगे, वो डिपेंड करेगा इनकी एफिशिएंसी पे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज इक्वल टू 150, यानी वो करेंगे काम 150 यूनिट्स। तो फिर कितना काम बचा काम 225 में से करो 150 माइनस, तो बनेगा 75 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या होता है, 15 दिनों तक तो ए और सी काम करते हैं, फिर बी भी उनको ज्वाइन करता है। अब यहां पे पूछता है देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द रेस्ट ऑफ जॉब। अब रेस्ट जॉब यानी जो रिमेनिंग जॉब है वो है 75 यूनिट्स। अब करना तीनों ने है, पहले तो ए और सी करते थे, अब बी ने भी ज्वाइन किया, यानी इनकी एफिशिएंसीज को करो प्लस सभी का, तो 10 ये बनेगा 25, 25 ones are 25 and 25 threes are 75, that is 3 days. So hence second option is the correct answer. Next question, बहुत ही important question है, two men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they uses 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. सबसे पहले दो आदमी है, लेट अस सपोज दैट एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। अब इनको लगता है 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली खत्म करने में काम, तो निकालो फटाफट से एलसीएम, कितना निकलेगा 60, 23 60, 15 4 60। ओके, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करेंगे उनको कितने दिन लगेंगे, 4 + 3 7, तो 60 अपॉन 7 डेज लगेंगे, ये बनेगा पॉइंट में कुछ। लेकिन यहां पे कहते हैं अगर वो काम करेंगे, इफ दे वर्क टुगेदर दे यूजेस 280 लेस ब्रिक्स, वो 280 लेस ब्रिक्स लगाएंगे। इस पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 280 कम लगाएंगे ज्यादा लगाएंगे, लेकिन इस पे देखो एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स, अब वो वॉल को बनाएंगे 12 आवर्स में। यहां पे एफिशिएंसी, किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे दोनों, 4 एंड 3 यानी 7 उनकी एफिशिएंसी थी। लेकिन यहां पे अगर वो दोनों काम करेंगे ना तो वो 12 आवर में खत्म करेंगे, यहां पे तो कम कर रहे थे, देखो अगर यहां पे करोगे तो 12 से कम ही आएगा ना। तो यहां पे हम निकालेंगे किस एफिशिएंसी से वो इकट्ठा काम कर रहे थे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12 इधर डिवाइड करना पड़ेगा, 12 1 12, 12 5 60, यानी 5 एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं। पहले कर रहे थे 7, अब कर रहे हैं वो 5, यानी जब वो इकट्ठा अलोन काम कर रहे थे, अकेले अकेले काम कर रहे थे, तब तो उनकी कंबाइंड थी 7, लेकिन जब वो दोनों मिल गए अब वो सिर्फ 5 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का। ठीक है, तो यही 2 यूनिट्स है
280 लेस ब्रिक्स। इतना ही डिफरेंस रहा ना, तो बस ये करना आपको। तो 1 यूनिट आपके पास कितना निकलेगा, 280 अपॉन 2। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, वो डिपेंड करेगा टोटल पे। तो नंबर ये 20 2 1 2 30 2 60, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा 8400। एक बार में इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। देखो, दो आदमी हैं, जब वो अकेले अकेले काम करते हैं तो एक को लगता है 15 आवर्स काम खत्म करने में, एंड दूसरे को लगता है 20 आवर्स काम को खत्म करने में। बट जब वो इकट्ठा, हमने यहां पे किया इस तरह से, निकाला एलसीएम एंड सो ऑन, लेकिन जब वो इकट्ठा काम करते हैं तो उस वक्त उनको लगते हैं 12 घंटे काम खत्म करने में। तो यहां से 4 + 3, इनकी एफिशिएंसी 7, तो 7 एफिशिएंसी के हिसाब से 60 अपॉन 7, तो 7 8 56, तो 8 पॉइंट समथिंग टाइम उनको लग रहा है काम खत्म करने में। लेकिन यहां पे तो लग रहा है 12। इसका मतलब वो थोड़ा सुस्त हो जाते हैं जब वो दोनों इकट्ठा काम करते हैं। वो हमें कैसे पता चला, इस 12 को 60 के साथ डिवाइड करो, यानी 5 एफिशिएंसी, यानी कंबाइंड 5 एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रहे हैं। तो डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट्स का, तो यही 2 यूनिट्स है 280 लेस ब्रिक्स। तो हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ वर्क a man is twice as fast as women and women is twice as fast as boy if all of them, यानी man women boy together can complete a work in 4 days। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, पहले है men and women, men and women की रेशियो गिवन है, men twice है यानी 2:1, फिर women is twice as boy, तो women एंड बॉय। अब विमेन ट्वाइस है बॉयज से, बस क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे विमेन सेम, यहां पे भी सेम होना चाहिए, तो करो मल्टीप्लाई 2 से और नीचे करो 1 से, तो आपके पास बनेगा 4:2, 2:1। आपके पास मैन विमेन एंड बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, 4 2:1। अब आपको क्या निकालना है, वो 4 दिनों में इकट्ठा काम खत्म करते हैं, तो आपने बोलना है हाउ मेनी डेज विल अ बॉय अलोन कंप्लीट इट। अब यहां से आगे क्वेश्चन आपने निकालना है। ये हो गया आपका होमवर्क, और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। बिल्कुल सिंपल, ये भी क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। B works twice as fast as C. A work 16 times as his efficiency. ये चीज इसमें थोड़ी एडिशनल है, बस ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले रेशो हमारे पास गिवन है, A और B की रेशो क्या है, A ट्वाइस है B से यानी 2:1, फिर B ट्वाइस है C से, तो B और C की रेशो क्या आएगी, 2:1। पहले बनाओ इनको ही सेम। देखो, यहां पे बी और बी सेम होना चाहिए था, लेकिन यह है 1 2, तो इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और नीचे करो 1 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास ए रेशो बी रेशो सी, यहां पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा 2 2 4, 2 1 2 और 1 1 1, तो ए रेशो बी रेशो सी आएगी ये। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ए काम करता है 16 टाइम्स एज हिज एफिशिएंसी, अगर वो अपनी एफिशिएंसी का 16 टाइम्स बढ़ा देता है, यानी ये है 4, इसका करेगा मल्टीप्लाई बाय 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 4 कितना होता है, 16 4 होता है 64, ठीक है, यानी 64 के हिसाब से अगर वो काम करेगा, द होल कंप्लीट्स द होल इन 12 डेज, तो वो पूरे काम को खत्म करेगा 12 दिनों में। तो सीधा करो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास निकलेगा टोटल वर्क, ठीक है, 64 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास निकलेगा टोटल वर्क। उसके बाद हाउ मेनी डेज शुड बी रिक्वायर्ड फॉर बी एंड सी टुगेदर। अब देखो यहां पे फिर लिखो ए बी और सी की रेशो हमारे पास है 4:2:1। अब क्या होता है,
हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर बी एंड सी टूगेदर इफ बी वर्कड 32 टाइम्स। अब बी काम करेगा 32 टाइम्स उस अपनी एफिशिएंसी का, यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इतनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और जो सी है वो बढ़ाएगा 64 टाइम्स, यानी इसी को आपने मल्टीप्लाई करना है 64, तो 64 इंटू 1, दोनों इकट्ठे है ना, बी एंड सी टुगेदर, तो प्लस, तो ये इनकी एफिशिएंसी बनेगी। टोटल वर्क इतना है, तो ये है, बस ये इसका काम था, बाकी क्वेश्चन अब निकल गया। इसको करो, ये बनेगा 64 इंटू 12। देखो 32 टू 64, तो यहां पे मैं सीधा लिखूंगा इसकी जगह पे 64, 64 वन 64, तो ऐसे देखो 64 64 कॉमन निकालो बाहर, अंदर बचेगा यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, 1 प्लस 1, तो ये 64 ये 64 कैंसल, तो आपके पास आएगा 12 अपॉन 2, 2 वन 2, 6। तो आपको लगेंगे 6 डेज उस काम को खत्म करने में। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं, देखो पहले रेशियो निकालो, ये तो है इजी। फिर कहता है ए काम करता है 16 टाइम अपनी एफिशिएंसी का, यानी अगर उसकी एफिशिएंसी 4 है तो इंक्रीज करेगा वो 16 टाइम, यानी मल्टीप्लाई बाय 16 करना है, तो 64, 16 4 होता है 64, ठीक है। फिर वो 12 डेज में काम को खत्म कर देता है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 12, तो निकलेगा टोटल वर्क। फिर आगे क्या कहता है, अब हमें निकालना है कितने दिन लगेंगे अगर बी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा 32 टाइम्स, तो हमने लिखा 32 मल्टीप्लाई बाय बी की एफिशिएंसी। फिर सी बढ़ाएगा अपनी एफिशिएंसी को 64 टाइम, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दोनों को क्या प्लस, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 men or 5 women can do a work in 6 days. How long will 6 men and 5 women take to finish the work? ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो यहां पे मैन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ इतना है, 3 men or 5 women can do a work in 6 days। इसका मतलब ये हुआ जो 3 आदमी है ना, वो काम को खत्म करते हैं 6 डेज में, और अगर हम चाहते हैं 5 वुमेन्स को लगाना, तो वो भी काम को खत्म करेंगी 6 डेज में, यानी 3 वुमेन 3 मैन जितना काम करेंगे उतना काम करेंगी 5 वुमेन्स। तो इसका मतलब ये हुआ एफिशिएंसी ऑफ 3 मैन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 5 वुमेन। बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट था, 3 आदमी काम को खत्म करेंगे 6 दिन में, 5 वुमेन भी काम को खत्म करेंगी 6 दिन में, इसका मतलब 3 मैन की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 5 वुमेन की एफिशिएंसी। तो हमारा क्वेश्चन निकल गया। अब यहां से एफिशिएंसी की रेशियो निकलेगी, जो वुमेन है इसको इधर लाओ, तो मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 5 और अपान में 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 3 मैन काम खत्म करते हैं 6 डेज में, तो यहां पे आपकी चॉइस है, आप मैन को पकड़ो या विमेन को पकड़ो, आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। देखो 3 मैन काम खत्म करेंगे 6 डेज में, अब एक मैन की एफिशिएंसी क्या है, 1 मैन की एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स, तो 3 मैन की एफिशिएंसी क्या होगी, 15 यूनिट्स। अगर एक मैन की एफिशिएंसी 5 यूनिट्स है, तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 यूनिट्स। अब जो 3 मैन है ये 15 यूनिट एफिशिएंसी के साथ जब 6 दिन काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना बनेगा, वो बनेगा, टोटल वर्क बनेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6। बस ये था कॉन्सेप्ट। तो 15 6 होता है 90, तो 90 हमारे पास है टोटल वर्क। अब क्या होगा क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल 6 मैन, अब टोटल अपान हमने करनी है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कैसे हम करेंगे, 6 मैन की एफिशिएंसी निकालो, एक की है 5, तो 6 की कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 30, तो करो 30 प्लस, एंड का मतलब है प्लस 5 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स, तो 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 15, तो ये बनेगा हमारे पास 90 अपॉन 45।
तो बनेगा 2। हैंस 2 days विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो, 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 6 days। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो जिसको लगेंगे 6 दिन, तो या तो आपको लगाने हैं 3 men, अगर आप मैन को नहीं लगाओगे तो आपको फिर लगानी पड़ेगी 6 women, तब जाके वो काम खत्म होगा 6 days में। यानी 3 men की एफिशिएंसी इक्वल है 5 women की, तो यहां से हमने निकाला एफिशिएंसी की रेशो। फिर अब हमने निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, आपको अपनी चॉइस है, आप वुमेन को लो या मैन को लो। मैंने लिया मैन को। अब देखो यहां पे है 3 मैन, तो यहां पे मेरे पास एफिशिएंसी है 1 मैन की, तो 3 मैन की एफिशिएंसी आएगी 3 इनटू 1 मैन की एफिशिएंसी, दैट इज 15। अब जब ये 3 मैन 15 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे 6 दिन, तो ये करते हैं ना 6 दिन में काम को कंप्लीट, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना बनेगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 6, तो निकलेगा हमारे पास टोटल वर्क। और फिर आप यहां पे क्या करोगे, 6 मैन की एफिशिएंसी निकालनी है, तो 6 इंटू 5, फिर 5 वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी है, 5 3 15, तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। नो बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन CDS 22 जस्ट अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ है, और उसमें बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है। यहां पे है 8 men 12 women 24 days, in how many days can the work be done by 8 men and 12 women। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, एंड इसका आंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, while 13 men and 24 women can do the same in 24 days. Then time taken by 10 men and 12 women in doing the same type of work will be। जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो वहां पे आप टोटल वर्क डन के क्वेश्चन को करो, वो इजी हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे। कैसे, देखो सबसे पहले इतना पढ़ो, इतनी वाली स्टेटमेंट पढ़ो। लेट अस सपोज दैट जो मेन की एफिशिएंसी है उसको मैं डिनोट करूंगा एम के साथ, एंड वुमेन की एफिशिएंसी को डिनोट करूंगा मैं डब्ल्यू के साथ। ठीक है, फिर 6 men and 8 women, 6 men and 8 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, तो टोटल वर्क कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करो सीधा 10 से, ये आपके पास बनेगा टोटल वर्क। ओके, दूसरा, फिर 13 men प्लस 24 women, 24 women काम को खत्म करते हैं 4 days में। दोनों जगह काम को खत्म किया जाता है ना, तो ये भी तो टोटल वर्क ही है, काम तो एक ही है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं इसको, 13 men प्लस 24 women इंटू 4, ये हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल है। अब करो आप इसको सिंप्लीफाई, देखो 2 2s are 4, 2 5s are 10, अब 5 को करो अंदर से मल्टीप्लाई, 6 5s are 30, तो 30 men प्लस 8 5s are 40 women is equal to 13 2s are 26 men, 24 2s are 48। अब लाओ इसको इधर, ये जब आएगा इधर, यहां पे है प्लस, यहां पे बनेगा माइनस में, तो 30 माइनस 26 हमारे पास कितना आएगा, 4। एंड इसको लाओ आप इधर, यहां पे 48, ये प्लस में इधर जाके बनेगा माइनस, तो 48 माइनस 40 बनेगा 8, एंड है डब्ल्यू। तो आपके पास क्या बनेगा, मैन, और इसको लाओ इधर, women इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, आएगा 2 अपॉन 1। यानी मैन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स एंड women की एफिशिएंसी है 1 यूनिट्स। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है, देन टाइम टेकन बाय 10 men,
यहां पे अभी हमें सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। देखो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो, इसमें वैल्यू पुट करो या इसमें वैल्यू पुट करो, अपनी चॉइस है। यहां पे हमारे पास क्या है, 6m प्लस 8w, यह है टोटल वर्क, इनटू था 10। तो यहां पे हमारे पास मैन की एफिशिएंसी है 2, तो 6 इंटू 2, प्लस विमेन की एफिशिएंसी 1, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1, और बाहर से हो गया 10। 6 2 जा 12, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10। तो टोटल वर्क हमारे पास है 200 यूनिट्स। अब देखो 200 यूनिट्स को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 10 मैन की एफिशिएंसी, एक की है 2, तो 10 की कितनी होगी 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 2 जा 20। 12 वुमेन की, एक की है 1, तो 12 की होगी 12 इंटू 1, 12 1 जा 12। तो ये आपके पास बनेगा 200/32। ठीक है, अब इसको करो आप सिंप्लीफाई। ठीक है, तो 16 2 जार 32 एंड 100 2 जार 200, 25 4 जार 100 एंड 4 4 जार 16, 25। तो आपके पास आया 25/4। अब देखो 6 6 4 जार 24 और ऊपर से 1, तो दैट इज 6:1/4। ये आपके पास आएगा करेक्ट आंसर। नाउ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।